गुड मॉर्निंग टू ऑल। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे हाफ ईयरली एग्जाम यानी कि SA1 एग्जाम है वो अभी हमारे स्टार्ट होने वाले हैं। तो उसके लिए क्लास 8 में कुछ इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है जिनका हम रिवीजन करेंगे। आपके MCQs 8 मार्क्स के आते हैं और फिलअप्स हैं वो आपके 4 मार्क्स के आते हैं। तो ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है जिनका आज हम रिवीजन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संस्कृत में क्लास 8 रिवीजन, जो रिवीजन क्लास है हमारी हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमारा है बहुविकल्पीय है, बहुविकल्पीय है प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न अकॉर्डिंग टू चैप्टर ले रखे हमने। कम से कम हमारे 10 चैप्टर हो चुके हैं कंप्लीट SA1 में, जो हमारे एग्जाम में आ रहे हैं उनका हम रिवीजन करेंगे। उस पार्ट से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर है। तो सबको वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि आपका रिवीजन हो जाए अच्छे से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कस्य है नश्यति यस्य, कस्य यस्यति नश्य के किसका यश नष्ट हो जाता है। हमारा पहला पार्ट है सुभाषितानी, उसके अंदर से है ये, किसका यश नष्ट हो जाता है। नश्यति का मतलब होता है नष्ट हो जाता है। सिंहस्य, पिशुनस्य, लब्धस्य यानी कि लुब्धस्य, व्यवस्नेह है, किसका यश नष्ट हो जाता है। लुब्धस्य यानी कि लोभी जो व्यक्ति होता है उसका यश नष्ट हो जाता है। क्लियर? तो ये इसका राइट आंसर है। मधुमक्षिका किम जनयति, मधुमक्खी जो होती है वो क्या पैदा करती है। रस, माधुर्यम, भोजनम, आरसम। हमारे पाठ के अकॉर्डिंग है क्या क्या माधुर्यम पैदा करती है, अर्थात मधुमक्खी मधुरता देती है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, कृपणस्य किम नश्यति, कृपणस्य चुगलखोर का क्या नष्ट हो जाता है। यश, सौख्यम, मैत्री, कुलम, उसकी मित्रता नष्ट हो जाती है। जो चुगलखोर जो होता है उसकी मित्रता नष्ट हो जाती है। तत् भागधेयम परम इति वाक्य रिक्त स्थान, यहाँ पर रिक्त स्थान है, वाक्य में रिक्त स्थान को हमें पूरा करना है। नराणा, निरपणा, पशुना, बालकाना। तो पाठ के अकॉर्डिंग है हमारा पशुना। तत् भागधेयम परम पशुना। क्लियर? नद्य काम आसाद्य अपेया, अपेया भवंती की जो नदियां होती हैं किसमें पहुंचकर, आसाद का मतलब होता है पहुंचकर, आसाद का मतलब क्या होता है पहुंचकर, किसमें पहुंचकर। अपेया पीने योग्य नहीं रहती है। तो हमारा ऑप्शन है समुद्रम, तड़ागम, कृपणम, पर्वतम। तो राइट आंसर हमारा क्या है समुद्रम। समुद्रम क्यों है, क्योंकि नदियां जो पानी उत्पन्न करती हैं, नदियां स्वादिष्ट जल वाली होती है, उनका जो जल होता है वो समुद्र में जब मिल जाता है तो पीने लायक नहीं रहता, अर्थात वो लवणीय हो जाता है, खारा बन जाता है, किसमें पहुंचकर समुद्र में पहुंच। नेक्स्ट है तस्य मूर्धन्य तिष्ठन्ति इति वाक्ये रिक्त स्थानम पूर्यत। यहाँ पर रिक्त स्थान है, इस लाइन को हमें पूरा करना है कि तस्य उसके सिर पर आकर कौवे बैठते हैं, कौवे बैठते हैं। तो उसके सिर पर आकर क्या बैठते हैं भाई, पिकहा, वैसा, बाल रहा, कपोता। तो राइट आंसर है इसका वायसा। वायसा, वायसा राइट आंसर क्या है हमारा वायसा। वायसा का मतलब कौवे। ये हमारे सुभाषितानी में कहा गया है कि जो व्यक्ति भाग्य अर्थात परिश्रम को छोड़कर भाग्य का सहारा लेता है उसकी स्थिति उस
ऐसे इंसान की होती है कि महल के बाहर जो सिंह की मूर्ति बनी होती है, जिस पर आकर केवल क्या बैठते हैं, कौवे ही बैठते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, वायसा। सज्जन दुर्जना नाम वाच्य है, श्रुत्वा संत है किम सृजन्ति। सज्जनों के और दुर्जन के वचनों को सुनकर संत लोग क्या किसका निर्माण करते हैं। मधुर सुख रसम, गीतम, क्रोधम, आनंदम। अर्थात सज्जन जो व्यक्ति होता है वो दुर्जन अर्थात मधुर और बुरे वचनों दोनों को सुनता है। वो सुनकर मधुरता ही पैदा करता है, अर्थात वो अच्छे वचनों का निर्माण करता है, अच्छे वचनों को बोलता है। तो क्या हो जाएगा, मधुर सुक्त रसम। अगला है नद्य असाध्य भवत्य एपेया, कि नदियां पहुंचकर हो जाती है पीने योग्य समुद्र। यह अभी हमने दोबारा आ गया है। नेक्स्ट है सुभाषितम पद से अर्थम अस्ति। सुभाषितम जो पद है उसका अर्थ है मधुर वचनम, कटु वचनम, दुर्वचनम, निर्वचनम। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा इसका, मधुर, मधुर वचनम, मधुर वचनम। क्लियर, राइट आंसर हो जाएगा हमारा मधुर वचनम। ये हमारा राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट है साहित्य संगीत कला विहीन विहीनस्य नस्य जनः भवति। के साहित्य संगीत कला से विहीन व्यक्ति होता है किसके समान, कि जिसको साहित्य और संगीत की नॉलेज नहीं होती है, ज्ञान नहीं होता है, वह किसके समान होता है, पशु खाक पति के गुणज्ञ। पशु, वह व्यक्ति उस पशु के समान होता है जो केवल घास खाकर जीवित रहता है। परमत सचिवस्य नराधिपस्य किम नश्यति। परमत यानी कि जो आलसी, सचिव मंत्री का, राजा का जो मंत्री होता है, कि आलसी मंत्री होता है जिस राजा का, उसका क्या नष्ट हो जाता है, धन, यश, राज्यम, सौख्यम। तो उसका राज्य नष्ट हो जाता है। विलस्य वाणी ने कदापि मैं श्रुता, ये हमारा कौन सा चैप्टर आ गया, पार्ट 2, जिसका टाइटल है यहाँ पर विलस्य वाणी ने कदापि मैं श्रुता। क्लियर, ये द्वितीय पाठ है हमारा। इस पाठ के लेखक कौन है, इसमें किसका पूछा गया है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं कि भाई इसका राइटर कौन है। क्लियर, तो इस तरह के क्वेश्चन भी हमारे इसमें हमने ऐड किए हैं। तो इसके राइटर कौन है, विष्णु शर्मा। सिंहस्य किम नाम है, आसीत। सिंहस्य किम नाम है, आसीत। शेर का क्या नाम था, परखर, चंचल, तीक्ष्ण, खर नखर। क्या नाम था, खर नखर। वाणी ने कदापि मैं श्रुता इति वाक्ये रिक्स्थानं पूरयत् विलस्य। अतएव, अतएव अतएव पलायनम करणीयम इति संबंध है कस्य, कि मुझे यहाँ से पलायन पलायन कर लेना चाहिए, इसका संबंध किससे है, व्याघ्रस्य, मृगस्य, लोम शिकाया व्याधस्य है। उसका संबंध किससे है, व्याघ्रस्य है। यह व्याघ्रस्य है। गुलायाम कदा को अपि जीव आजस्ति, यहाँ पर गुफायाम है, ये गुफायाम गुहायाम कदा को अपि जीव आगच्छति। गुफा में कभी भी कोई जीव आ जाता है, सुबह काले, साय काले, रात्रो या मध्य। कि रात में यहाँ कोई जीव, कदा को अपि जीव आ जाती, गुफा में कब कोई जीव आता है, गुफा में कब आता है, रात्रो या सायकाले। अब हमारे पाठ के अकॉर्डिंग है यहाँ पर सायकाले।
उसने क्या सोचा होगा कि रात में कभी कोई जीव आता होगा। क्लियर? तो यहाँ राइट आंसर है इसका रात्र। गुहायाम स्वामी कह आसीत, गुहायाम गुहायाम स्वामी कह आसीत। गुफा का जो स्वामी था वो कौन था? खर नखर चंचल है चित्रक दधि पुच्छ है। गुफा का स्वामी कौन था? कि गुफायाम स्वामी दधि पुच्छ नाम श्रृंगालय समागच्छत्। तो वहां का हमारा राइट आंसर है कि गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का शियार था। दधिपुच्छ नाम का क्या था? शियार था। ये हमारा राइट आंसर है। क्लियर? नेक्स्ट है विलस्य मानी है कदापि मैं श्रुता इति पाठ्य कुतः संकलित है। यह कहां से संकलित है? कथा सरितात हितोपदेशात् पंचतंत्रात्, पंचतंत्र से संकलित है। पंचतंत्र से लेखक है विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र से तृतीय भाग है अस्ति, कि पंचतंत्र का जो तृतीय भाग है वो कौन सा है? कौन सा है? मित्रभेद काकुलिक्यम संधि विग्रह मित्र लाभ है। तो यहाँ राइट आंसर है काकोलुकियम। काकोलुकियम। सिंह महती गुहाम, सिंह है महती गुहाम अपश्यत। शेर ने बहुत बड़ी गुफा देखी, सुबह काले सूर्य समय मध्य समय रात्रो। कहाँ देखी थी भाई उसने? रात्रो, यानी कि रात में उसने बहुत बड़ी गुफा देखी थी। श्रृंगालस्य नाम है आसीत। क्या नाम था श्रृंगाल का? दीर्घपुच्छ चित्रक दधिपुच्छ है शुद्र बुद्धि। दधिपुच्छ नाम है श्रृंगाल। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदान, प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान और प्रदान की दर्शन आसीत। कैसा था? कि प्राचीन काले ज्ञान से आदान प्रदान कैसा था? मौखिकम लिखितम डिजिटलम सांकेतिक। तो कैसा था? मौखिकम। करगत उद्योग शेषम उपयोग भवति। करगत उद्योग में किसका उपयोग होता है? धातु का, वस्त्रों का, फला नाम का, वृक्ष नाम का। क्या होगा? वृक्ष नाम का। यानी कि कागज का जब हम अधिक से अधिक उपयोग करते हैं तो अधिक से अधिक पेड़ों की क्या की जाती है? कटाई की जाती है। जहां पेड़ों की कटाई होती है तो उससे क्या बनते हैं? कागज बनते हैं। यानी कि कागज उद्योग जो है उसमें पेड़ों का उपयोग होता है। वृक्षाणाम उपयोग है भवति। वित्तकोशस्य सर्वाणि कार्याणि संपाद्यन्ते। वित्तकोशस्य बैंक के जो सारे काम होते हैं वो किससे संपूर्ण होते हैं? किससे पूरे होते हैं? क्योंकि ये हमारा जो पार्ट है डिजिटल इंडिया वहां से लिया गया है। हमारा थर्ड पार्ट है डिजिटल इंडिया। तो सारे जितने भी संपूर्ण जो काम होते हैं वो कंप्यूटर के माध्यम से पूरे होते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? लेखन दूरभाष यंत्रेण संगणक यंत्रेण कृषि यंत्रेण। राइट आंसर है संगणक यंत्रेण। संगणक यंत्रेण का मतलब है कि वो कंप्यूटर से पूरे होते हैं। डिजिटल इंडिया से चर्चा सुनियते। डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनाई देती है कब? संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व। कब सुनाई देती है भाई? केवल भारत में ही डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनाई नहीं देती, केवल संपूर्ण देश में डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनाई देती है। तो राइट आंसर आएगा हमारा संपूर्ण विश्व। नेक्स्ट है लिखित सामग्री बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। लिखी हुई जो सामग्री होती है वो लंबे समय तक सुरक्षित होती है। स्वर्णेन प्रयासेन दूरभाष यंत्रेण टंकनन यंत्रेण, टंकनन यंत्रेण यंत्रेण। तो टंकनन यंत्र से क्या होती है? वो लंबे समय तक सुरक्षित रहती है। टंकनन यंत्र का मतलब है जो टाइप राइटर जो मशीन होती है, टाइपिंग वाली जो मशीन होती है उसको बोलते हैं टंकनन यंत्र।
ज्ञानस्य अद्भुत, अद्भुत का मतलब है आदान प्रदानम आसीत। नेक्स्ट है चल चल प्लुतो डैश चरणम रिक्त स्थानम पूर्यत जही ही भज निदेही कुरु। चल चल प्लुतो निदेही चरणम, निदेही है यहाँ पर है निदेही चरणम, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर निदेही। विनयेव विनयेव नगारोहणम, नगारोहणम इति वाक्ये रिक्त स्थानम पूर्यत, बिना यान के ही। नगारोहणम, नगा यानी कि हमें पर्वतों पर चढ़ना है, हमारे पास कोई यान नहीं है, हमें पर्वत पर चढ़ना है। यहाँ वाक्य में रिक्त स्थान है यहाँ पर, तो उसको हमें पूरा करना है पाठ के अकॉर्डिंग कि बल है वही हमारा क्या है, ज्ञान है। उसी बल से हमें क्या चढ़ना है, नगारोहणम, अर्थात हमें पर्वत पर चढ़ना है, तो क्या आ जाएगा बलम। बलम। राष्ट्रीय किम विदेही, राष्ट्र में क्या रखो भाई, राष्ट्र के प्रति हमारा क्या होना चाहिए, राष्ट्र के प्रति हमारी अनुरक्ति होनी चाहिए, राष्ट्र के प्रति हमें प्रेम रखना चाहिए, तो राइट आंसर है हमारा अनुरक्ति। श्रीधर भास्कर वर्णिकर ईदर्श है कवि अस्ति ही। श्रीधर भास्कर वर्णिकर हैं वो कैसे कवि हैं, ये हमारा चैप्टर 4 है, राष्ट्रवादी पारिवारिक साहित्यिक सामाजिक, तो राइट आंसर है हमारा वो राष्ट्रवादी। कि श्रीधर भास्कर वर्णिकर एक राष्ट्रवादी कवि। चरणम पुत्र निदेही, चरणम, चरण को, कदमों को कहाँ रखो, वामतः परितः पुरुहु पश्यतः, कहाँ रखो, पुरुतः। चरणों को हमें कहाँ रखना चाहिए, पुरुतः, पुरुतः। राइट आंसर आ जाएगा हमारा पुरुतः। पुरुतः का मतलब है आगे, कि कदमों को हमें आगे रखना चाहिए, अर्थात हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये इस पाठ में श्रीधर भास्कर वर्णिकर कह रहे हैं। सदैव पुरतो निदेही चरणम पाठ से रचयिता कह, तो राइट आंसर इसका श्रीधर भास्कर वर्णिकर। व्याघ्र से व्याघ्र जो हमारा पाठ है 5, कंटक कंटकम, कि कांटे को कांटे से निकाला जाता है, ये एक लोक कथा है। तो वहां पर व्याघ्र से नाम है कि मासिक व्याघ्र है, व्याघ्र का क्या नाम था, यहाँ पर व्याघ्र है यानी कि व्याघ्र का नाम क्या था, चंचल। व्याधस्य, व्याधस्य, व्याधस्य। नाम है कि मासिक व्याध है यानी कि उसका क्या नाम था भाई, शिकारी का चंचल। व्याध से यानी कि शिकारी का क्या नाम था, चंचल था। सर्व किम समीहते, सभी लोग किसमें स्वार्थी होते हैं, धन में, सौंदर्य में, सर्वितम प्रार्थम, यानी कि स्वार्थम। सभी लोग किसमें होते हैं भाई, सभी लोग किसमें होते हैं, स्वार्थम। सभी लोग स्वार्थी होते हैं, तो राइट आंसर आ जाएगा इसका स्वार्थम। ये हमारा राइट आंसर है स्वार्थम। क्लियर। पिपासु कह आसित, कौन प्यासा था, अकॉर्डिंग टू चैप्टर व्याध है, व्याघ्र है, चित्र कह मृग, कौन था भाई, व्याघ्र, यानी कि बाघ था वो क्या था, प्यासा था। सौख्य साधन मस्ती ही, सौख्य साधन क्या है, बल, हमारा अपना साधन क्या है, बल।
चंचलः स्वकीयां जीविकां निर्वाहयति। शिकारी था, वो अपनी जीविका कैसे निर्वाह करता था, अपना गुजारा वो कैसे करता था, क्या करता था? चंचल। धन सेवया परिश्रम पक्षी मृग आदि नाम ग्रहण, अर्थात वो पक्षी और हिरणों को पकड़कर शिकार करता था, जिससे वो अपने जीवन का निर्वाह करता था। जना जना मई स्नानम कुर्वन्ति, लोग मेरे अंदर स्नान करते हैं, इति अकथयत। किसने कहा कि लोग मेरे अंदर स्नान करते हैं? जब वहां पर चंचल नदी के पास जाता है तो कौन बोलता है? नदी। के लोग मेरे अंदर स्नान करते हैं और मुझे गंदा कर देते हैं। कंटक कंटकम पाठ से संकलन करता है क्या है? उदयन वाजपेयी, कैलाश वाजपेयी, मुकेश वाजपेयी, अटल वाजपेयी। अब देखो सब में वाजपेयी है, लेकिन राइट आंसर है हमारा उदयन वाजपेयी। ये हमारा राइट आंसर है। कंटकम एवं कंटकम इति लोक कथा कस्मिन प्रदेशे प्रचलित है। ये जो लोक कथा है ये कौन से प्रदेश में फेमस है? कौन से प्रदेश में फेमस है? मध्य प्रदेश में। चंचल क्या आसीत? चंचल कौन था? व्यापारी, कृषक, व्याधर, श्रमिक। व्याधर। राकेश से भगनी का आसीत, राकेश की बहन कौन थी? माला, मालिनी, राकेश या शालिनी? तो राकेश की बहन कौन थी? शालिनी। राकेश से पुत्रिया किम नाम आसीत, राकेश की पुत्री का क्या नाम था? क्या नाम था भाई राकेश की पुत्री का? अंबिका, अंबालिका, अनामिका, माला, अंबिका। देखो अंबालिका और अंबिका में कंफ्यूजन मत होना, उसकी पुत्री का नाम क्या था? अंबिका। राकेश की पुत्री का नाम अंबिका था। हमारा 6 चैप्टर है ये, ग्रहम, शून्यम, सूता, विना। क्लियर? जिसमें हम पुत्री के बारे में पढ़ते हैं कि पुत्री का हमारे जीवन में, हमारे परिवार के लिए कितना महत्व रखती है। कि ग्रहम शून्यम विना सूता, अर्थात घर जो होता है बेटी के बिना का क्या होता है? सूना होता है, सूना होता है घर। तो यहाँ राइट आंसर क्या आ जाएगा? अंबिका। सूताम बिना शून्यम, वन, ग्रह, पुस्तकालय, विद्यालय, क्या है? घर। शालिनी पितुग्रह आचती, शालिनी पिता के घर कब आती है भाई? शीत अवकाशे, वसंत अवकाशे, ग्रीष्म अवकाशे, वर्षा काले। कब आती है वो? ग्रीष्म अवकाशे। जब गर्मी की छुट्टियां होती है तो अपने पिता के घर जाती है। राकेश से अंबिका किम प्रदाय क्रोधात अवतारयति, राकेश अंबिका को क्या देकर? क्रोधात, ये क्रोधात नहीं है यहाँ पर, क्रोधात है। ठीक है, क्रोधात, क्रोधात का मतलब होता है गोदी से। उतारता है तो क्या देता है उसे? चॉकलेट देते हैं, चॉकलेट हम। नेक्स्ट है ग्रीष्मावकाशे पितुगृहम् आगच्छति रिक्तस्थानं पूरयत्, पिता के घर गर्मी में कौन आती है? शालिनी, अंबिका, मालिनी। कौन आती है? शालिनी आती है। कि जब गर्मी की छुट्टियां होती है तो शालिनी अपने पिता के घर आती है, जैसा अभी हमने किया है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिनका रिवीजन बार बार हो रहा है, हमें सिर्फ एक बार ही रिवीजन की आवश्यकता है, तो ये क्वेश्चन हमारे इजिली याद हो जाएंगे। भारत जनता अहम पाठ है, लेखक अस्ति। भारत जनता अहम पाठ के लेखक कौन से हैं? डॉक्टर रमाकांत शुक्ल, डॉक्टर हरिराम आचार्य। तो पाठ के जो लेखक है वो कौन है? डॉक्टर रमाकांत शुक्ल। उत्सव प्रिया क्या अस्ति? उत्सव प्रिया, त्योहारों की शौकीन कौन है भाई? भारत, भारत जनता। भारत जनता अहम, भारत जनता अस्मि, ये हमारा पाठ है 7। क्लियर? 7 पाठ है ये। भारत जनता चिनोमी, भारत जनता किस किसका चुनाव करती है भाई? श्रेय, प्रेम, च, उभय। श्रेय, श्रेय और प्रेम, यानी कि दोनों का क्या करती है? वो चुनाव करती है। भारत जनता संसार चक्षुषाम पश्यति, भारत जनता चक्षुषाम आंखों से देखती है, पूरे संसार को किस दृष्टि से देखती है? तो किस दृष्टि से देखती है? मित्रस्य, यानी कि पूरे संसार को मित्रता की दृष्टि से देखती है। क्लियर? आज हमने एमसीक्यूज, वस्तुनिष्ठ जो क्वेश्चन होते हैं, हमने यहाँ पर आपके 53 क्वेश्चन है, उनका हमने रिवीजन किया है।
हमारे जो 53 क्वेश्चन है ये आपके S1 एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि चैप्टर के अनुसार हमने इसमें सारे क्वेश्चन ऐड किए हैं। तो अगला जो इसका जो पार्ट होगा, सेकंड पार्ट में हमारे श्लोक यानी कि हमारे फिल इन द ब्लैंक्स है वो भी 4 नंबर के आते हैं। तो अगली क्लास में हम फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।